हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कोड बडीज। सो आज हम एरे से कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक एरेज के बारे में पढ़ लिया कि व्हाट आर एरेज, हाउ मेमोरी में कैसे एरेज में डेटा स्टोर होता है। दूसरा हमने वेक्टर इंसर्ट के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर डिलीट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम रीड के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हम सॉर्ट फंक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और आज के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन में क्या है कि आपको एक एरे दिया गया है साइज n एलिमेंट्स का। आपको उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। अब लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का सबसे बेसिक तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो असेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए क्या है कि हम सॉर्ट फंक्शन चला देंगे हमारे वेक्टर पे, एंड उसके बाद इंट आंसर इज इक्वल्स टू एरे n-1। बस दो लाइन का ये सॉल्यूशन है। पहले हम सॉर्ट कर देंगे इसको। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ बॉल्स थी अलग अलग साइज की। आपने उन सारी बॉल्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, छोटे से लेके बड़े तक। तो सबसे बड़ी बॉल कहाँ होगी? हमेशा लास्ट में होगी, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा? सबसे लास्ट में। इसको क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। थिंक ऑफ दिस वे कि आपके पास 5 बॉल्स थी अलग अलग साइज की, वो एक बक्से में बंद है। ठीक है, वो एक बक्से में बंद है। तो आप क्या करिए, सबसे पहला बॉल निकालिए एंड इसको मान लीजिए कि ये हमारा है करंट मैक्स। करंट मैक्स को हम स्टोर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड में। हम राइट हैंड से दूसरी बॉल निकालेंगे। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या इन दोनों में से कौन सी बड़ी बॉल है। अगर राइट वाले हाथ की बॉल्स बड़ी हैं तो हम उसको लेफ्ट में पुट करके करंट बॉल को डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे, इन बॉल्स निकालते चले जाएंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड हर बार हम कंपेयर करते चले जाएंगे हमारे राइट और लेफ्ट हैंड को। जो बड़ी बॉल होगी उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को हम डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। इससे लास्ट में क्या होगा, आपके पास एक सबसे बड़ा एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, वही सबसे बड़ी बॉल होगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके एरेज में कुछ इस तरीके की वैल्यूज थी, 6, 7, 1, 3, 8। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आप वैल्यू उठाएंगे? हम सबसे पहले वैल्यू उठाएंगे 6। तो 6 हमारी करंट मैक्स जो होगा, करंट मैक्स हमारा हो जाएगा 6। नेक्स्ट एलिमेंट पे हम गए, हम चेक करेंगे क्या 7 6 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हमारा करंट मैक्स कर देंगे हम 7। हम अगली वैल्यू पे जाएंगे, 1। क्या 1 हमारे करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। देखेंगे 3। क्या 3 हमारे करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। फिर हम देखेंगे 8। क्या 8 हमारे करंट मैक्स से बड़ा है? हाँ है, तो इसको हम कर देंगे 8। फिर हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे हमारा एरे खत्म हो चुका है और हम हमारा करंट मैक्स रिटर्न कर देंगे। सो अभी हमने दो सॉल्यूशन देखे, दोनों सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा फास्ट होगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन 1 था, जिसमें हम क्या कर रहे थे? हम सॉर्ट कर रहे थे। सॉर्ट करने की मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताई थी। अभी के लिए याद रखने के लिए, सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। इसको हम प्रूव करेंगे जब हम रियल में सॉर्टिंग टेक्निक सीखेंगे अगली वीडियोस में। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स थे तो 5 इंटू लॉग ऑफ 5, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम नीचे चलते हैं, हमारा ये सॉल्यूशन था। इसमें हमने क्या किया, हम मैक्स टू मैक्स एरे को सिर्फ एक ही बार रीड कर रहे थे। सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n। दैट इज, अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 5। सो आप कंपेयर कर लीजिए कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। मैं दोनों लिख लेता हूं। फर्स्ट सॉल्यूशन की n log n थी, सेकेंड सॉल्यूशन की n थी। तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा अच्छा हुआ? जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, दिस। इसको कोड में भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और इसको सबमिट भी करके देख लेंगे। चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। ये कुछ डमी कोड मैंने पहले से ही लिख के रखा है, जिसमें आईओ स्ट्रीम हमारे C++ चलाने के लिए, वेक्टर हमें वेक्टर्स यूज करने के लिए, एंड दूसरा है एल्गोरिदम लाइब्रेरी
जो क्या करेगी, सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करने में हमारा हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं इंट लार्जेस्ट करके। इसके हम हमें इसके अंदर हम हमेशा वेक्टर पास कर देंगे हमारा, वेक्टर इंट एम्परसेंड एरे कॉमा इंट एन। एन क्या है, हमारी साइज है जो हमें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, सिंपल है अब तक। तो अब इसमें हम कोड करते हैं जो हमने सोचा। हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। तो इंट करंट मैक्स इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0। हमने इसको स्टोर कर लिया। फिर हमारा लूप कहाँ से चला रहे थे, हम हमारा लूप चला रहे थे अगले एलिमेंट से। इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, हम हमारे करंट मैक्स को चेक कर रहे थे जो इनकमिंग एलिमेंट है उससे। अगर इनकमिंग एलिमेंट बड़ा है तो हम अपना करंट मैक्स अपडेट कर रहे थे, वरना हम अपना करंट मैक्स अपडेट नहीं कर रहे थे। तो इसको कैसे करेंगे, इफ करंट मैक्स इज लेस देन एरे ऑफ आई। ठीक है, अगर करंट मैक्स एरे ऑफ आई से छोटा है तो करंट मैक्स को कर दो एरे ऑफ आई। सिंपल। और यहां से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिटर्न करंट मैक्स। सिंपल है। अब इसको एक बार हम टेस्ट भी करके देख लेते हैं क्या हमारा कोड सही है कि नहीं। हमारे पास एरे आ चुका है। यहाँ से हम सी आउट कर लेते हैं हमारे फंक्शन को जो हमारे को लार्जेस्ट ला के देगा, एंड उसमें हम एरे और उसका साइज पास कर देते हैं। इसे रन करके देखते हैं क्या ये हमारा सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक है, लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले साइज इनपुट करनी थी। जो हमने एग्जाम्पल में लिया था एरे, उसी पे ट्राई करके देखते हैं। साइज थी 5 एंड इसमें एलिमेंट्स कौन से थे, 6 7 1 3 8। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 8। तो 8 आ रहा है जो कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट था। इस कोड को हम सबमिट भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ चले जाते हैं हमारे GFG के प्लेटफॉर्म पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरे और एन है, सेम फंक्शन है। हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन में जो सैंपल टेस्ट केस था उस पर बिल्कुल सही आ रहा है। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। जो बिल्कुल क्वेश्चन पास हो चुका है 100% एक्यूरेसी के साथ पहले ही बारी में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, आपको फाइंड करना है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट हमने फाइंड कर लिया, अभी फाइंड करना है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इस बारे में सोचिए कि आप इसको कैसे करेंगे और इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचिए। इसको मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो फिर हम अपने हमारे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दिया गया है जिसके अंदर सिर्फ 0 1 और 2 है, एंड इसको आपको सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक या सॉर्टिंग फंक्शन नहीं यूज करना है, 0 1 और 2 को आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका जो मेरे दिमाग में अब आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले काउंट कर लूंगा जीरोस को काउंट कर लिया। फिर मैं काउंट कर लूंगा 1 को। फिर मैं काउंट कर लूंगा 2 को। मैंने काउंट कर लिया कि जीरोस कितने थे, 1 कितने थे, 2 कितने थे। सपोज करो ये थे x, ये थे y और ये थे z। सो हमारे एरे का साइज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। मैं क्या करूंगा, ये काउंट करने के बाद सीधा एरे में पुश करते चले जाऊंगा। पहले फर्स्ट x एलिमेंट्स मैं क्या कर दूंगा 0, नेक्स्ट y एलिमेंट्स में क्या कर दूंगा 1, और नेक्स्ट z एलिमेंट्स में क्या कर दूंगा 2। तो क्या इससे मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका सूडो कोड देख लेते हैं हम।
एक फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन साइज तक i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इफ एरे i इक्वल्स 0 काउंट 0 इज इक्वल्स टू काउंट 0 प्लस 1। सिमिलरली काउंट 1 के लिए एंड काउंट 2 के लिए लिखेंगे। जब वो फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे फॉर लूप ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे 2 इफ्स और आ जाएंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक एरे 1 के लिए और एक एरे 2 के लिए, जब वैल्यू होगी 2। ठीक है, इसका कोड हम देखेंगे, ये सूडो कोड है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से हम काउंट करेंगे 0 1 और 2 को। इसके बाद क्या है, हम 3 फॉर लूप लगाएंगे और एक काउंटर मेंटेन करेंगे जो हमारे एरे में इटरेट करता चला जाएगा। तो हम एक काउंटर बना लेते हैं, इंट काउंटर इज इक्वल्स टू 0। एक फॉर लूप आएगा जो i 0 से चालू होगा और कितना चलेगा, काउंट 0 तक i प्लस प्लस, और एरे ऑफ काउंटर में जाके वो भर देगा 0 और काउंटर को हम कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, इजी है। ऐसा ही एक फॉर लूप काउंट 1 के लिए चल जाएगा और ऐसा ही एक फॉर लूप काउंट 0 के लिए चला जाएगा। तो इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा कोड लिखते हैं, कोड लॉजिक। लॉजिक क्या था, फर्स्ट विल काउंट कि हमारे पास कितने जीरोज हैं। काउंट 0 हम कर देंगे 1, इन काउंट 1 इज इक्वल्स टू 0, इन काउंट 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने काउंट कर लिया। अब हम फॉर लूप चला के काउंट कर लेंगे कितने हैं। फॉर इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ array i इक्वल्स 0, काउंट 0 प्लस प्लस, और यही हम 3 बार चला लेंगे 1 के लिए, 2 के लिए हमें आंसर मिल जाएगा। ये कर देंगे हम 1, यहाँ कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे एल्स इफ, और यहाँ कर देंगे एल्स। ठीक है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि हमें पता है एरे कंटेन्स ओनली 0 1 एंड 2। तो हमने 1 के लिए चेक कर लिया, हमने 2 के लिए चेक कर लिया, तो बचा क्या, एल्स 2 ही बचेगा। 0 के लिए चेक कर लिया, 1 के लिए चेक कर लिया, तो 2 ही बचेगा। तो हम यहाँ पे इनको काउंट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, हम एक काउंटर मेंटेन करेंगे जो हमारी क्या वैल्यू स्टोर करेगा, 0, कि हमारे पास एरे में कौन सी पोजीशन तक हम वैल्यूज को इंसर्ट कर चुके हैं। एंड 3 फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन काउंट 0, i प्लस प्लस, और एरेज में इंसर्ट करते चले जाएंगे। एरे काउंटर इज इक्वल्स टू 0, काउंटर प्लस प्लस, और ऐसा ही हम एक 2 बार सिमिलर फॉर लूप चला देंगे, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए। सिंपल है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ भी हम 1 लिख देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो यहाँ हम एक बार हमारा फॉर लूप, हमारा एरे प्रिंट भी करा लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सी आउट आई, से क्या होगा, स्पेस सेपरेटेड आ जाएंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यूज सॉर्ट हुई हैं कि नहीं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं 7 एलिमेंट्स डाल लेते हैं। 7 एलिमेंट्स में हम डाल देते हैं 2 1 0 2
2 1 0 और हमारा वैल्यूज सॉर्ट हो चुके हैं 0 0 1 1 और 2 2 2। ठीक है, सिंपल है। अब इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं एडिटर में पेस्ट करके चला के देखने का। ठीक है, सॉर्ट 0 1 2 फंक्शन का नाम है। यहाँ हमारा कोड डालेंगे, यहाँ पे एरे ए है तो हम इसको हमारे हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। हम एरे यूज़ कर लेते हैं और साइज यहाँ पे हम डाल देंगे एन ही है। एक बार चला के देख लेते हैं। लिया हमने कोड कॉपी, यहाँ हमें कुछ प्रिंट नहीं करना या प्रिंट करना है। हाँ, इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है, प्रिंट नहीं करना है। तो चलिए इसको एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट जो आउटपुट था वही आउटपुट आ रहा है। सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मैं ये एक बार ऑलरेडी कर चुका था, अभी फिर से सबमिट किया है तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट सबमिशन का 2 आ रहा है। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे दिया गया है जिसको हमें क्लॉकवाइज फैशन में बाय वन पोजीशन रोटेट करना है। तो गिवन एन एरे, रोटेट द एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। या अगर आपके पास एरे 1 2 3 4 5 था तो आफ्टर वन क्लॉकवाइज रोटेशन ये हो जाएगा 5 1 2 3 4। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है सेकंड की पोजीशन पे, सेकंड एलिमेंट आ चुका है थर्ड की पोजीशन पे, थर्ड आ चुका है फोर्थ की पोजीशन पे, फोर्थ आ चुका है फिफ्थ की पोजीशन पे, एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो हमारा जा चुका है वापस फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनिशियल एरे था हम उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने स्टोर कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट था दैट इज फोर्थ एलिमेंट, उसको हम यहां पुश कर देते हैं। 3 को हम 4 की जगह पे पुश कर देंगे, 2 को हम 3 की जगह पे पुश कर देंगे, 1 को हम 2 की जगह पे पुश कर देंगे, एंड एट लास्ट हम 5 को वापस 1 की जगह पुश कर देंगे। तो क्या उससे मेरा ये ओरिएंटेशन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। हम इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड में कुछ नहीं है, हम इंट स्टोर करेंगे हमारे एरे n-1 को, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, वेयर n डिस्क्राइबिंग द साइज ऑफ एरे। यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पर हम फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे उल्टा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट से। सो i इज इक्वल्स टू n-2 i। अब इसमें i क्या होगा, हम 0th एलिमेंट तक जाएंगे तो i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारे कन्वेंशन लूप से थोड़ा अलग है। i माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एरे ऑफ हमें एक आगे वाली इंडेक्स में अपडेट करना है। तो i प्लस 1 क्या अपडेट करना है, जो हमारा करंट एलिमेंट है एरे ऑफ i। ये फॉर लूप चलने के बाद आपका कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन बना होगा। अगर हमारे पास एरे 1 2 3 4 5 था तो इस इतने कोड से हमारा एरे करंटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये एलिमेंट हमने अलग से स्टोर कर रखा था एंड उसको हम क्या डालेंगे वापस फर्स्ट पोजीशन पे। तो एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू जो हमारा स्टोर एलिमेंट था। ठीक है, सिंपल है। हम इसको कोड भी करके देख लेते हैं। हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिख देते हैं हमारा कोड लॉजिक, कि इसके नीचे हमारा कोड लॉजिक होगा। हम हमारा लास्ट एलिमेंट स्टोर कर लेंगे, एक स्टोर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम हमारा स्टोर करेंगे एरे ऑफ n-1। हमारा फॉर लूप कहाँ से चलेगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट से चलेगा। इंट i इज इक्वल्स टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस। और हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स आगे सेकेंड लास्ट एलिमेंट को कहाँ डालना है, लास्ट एलिमेंट पे, एरे ऑफ i प्लस 1
इक्वल्स 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 नहीं इक्वल्स एरे ऑफ आई। ठीक है, सिंपल है। इससे क्या होगा कि सेकंड लास्ट एलिमेंट लास्ट पे आ जाएगा और एक एक करके ऐसे अपडेट होते चले जाएंगे। एंड जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा, तो हम उसे भी अपडेट कर लेते हैं। एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू स्टोर, जो हमने लास्ट एलिमेंट स्टोर करा था। इसको हम एक बार प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि हमारा एरे अपडेट हो रहा है कि नहीं। एरे ऑफ आई, ठीक है, ट्राई करते हैं। सी आउट लिखना भूल गए। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, तो हम 5 साइज का ही हमारा एरे बनाते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था, 1 2 3 4 5। हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसके हिसाब से हमारा आंसर प्रिंट होना चाहिए 5 1 2 3 4। तो 5 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो रहा है, जो बिल्कुल सक्सेसफुल है। इस कोड को भी हम हमारे लॉजिक को वहाँ सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेड के हिसाब से ही काम कर रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं। सो हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ भी टू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक बार कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट, मैप डेटा स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे पेयर के बारे में, जो कि पार्ट्स हैं एसटीएल लाइब्रेरी के। उनको हम देखेंगे, वो टूल्स गैदर करेंगे एंड उन टूल्स का यूज करके आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे एरेस के। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।